उद्देश्य से रखा गया था। बाद में हम लोगों ने कौन सा अधिनियम लाया? नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम, नागरिकता जो अधिनियम था ये कब आया था? अधिनियम कब आया? 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें कहा गया कि भारत को किसी भी लोगों को भारत में नागरिकता चाहिए तो आपको 5 विधि से नागरिकता मिलेगी। कितनी विधियों से? क्वेश्चन आएगा, भारत में नागरिकता संबंधी पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? 1900। गलत हो जाएगा, इसमें कोई संशोधन नहीं किया, बल्कि ये तो नया नया खुदे ले आ रहा है। संशोधन का मतलब होता है कोई चीज सुधार करके दोबारा बनाना, अगर उसमें कमी है तो। इसमें तो अपने लेके आ रहा था भैया अच्छे ढंग से, न कि सुधार कर रहा था। तो नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955। इसमें कई बार सुधार हुआ। 1986 में हुआ, 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2019 में हुआ। 2019 में सीए एनआरसी वाला सब चीज जो था वहां पर ये हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो, तो अब एनआरसी वाला तो मैटर ही अलग चीज हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। एनआरसी लोग राजनीतिक चीजें ज्यादा हो जाती हैं, और एनआरसी में क्या है कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़े। क्या करे? तूल पकड़े, ताकि इससे लगेगा ना देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है जो दूर तक सोच सकते हैं। एनआरसी में 2 लिस्ट है। एनआरसी में जो का पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर वो आपके पास नहीं है तो सही में आप नागरिक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के मूल निवासी होने के बावजूद उसका पेपर नहीं है। जैसे बंजारा जो ट्रेन पे देखे होंगे, बंजारों को देखें ट्रेन में स्टेशन किनारे इसे झोपड़ी बना के रहते हैं, आज ही स्टेशन कभी उस पे। उनके पास बेचारों के पास ना आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ नहीं है, ना जमीन है, ना कुछ है, ना आप में से कितने लोगों का मैट्रिक का सर्टिफिकेट है? सबके पास है, हो गया काम खत्म। कितने लोग के पास ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपियरिंग है, मतलब इंटर पास है? हो गया आप लोग को काम खत्म, नागरिकता में आ गए, एनआरसी में आ गए, नहीं छटेंगे, नहीं छटेंगे, हो गया। बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, एनआरसी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब नागरिकता अधिनियम हम समझते हैं 1955 में क्या क्या चीजों को कहा गया था। देखिए, इसमें फर्स्ट नियम जो आया था वो कहता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता। किस आधार पर? जन्म के आधार पर। पहला व्यवस्था जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। इससे बहुत भीषण गलती हो गया। देखिए, जन्म के आधार पर कह दिया गया कि कोई भी लड़का यदि भारत में जन्म ले लिया तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 1955 में जितना बुद्धि, जितना ईमानदारी था, उसी आधार पर बनाया गया। तो जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो जिसका भारत में जन्म होता था उसे भारत में कैसे नागरिकता मिल जाएगी? ऑटोमेटिक, जन्म के आधार पर उसे नागरिकता मिल गई। लेकिन इसमें एक बहुत घोर अपराध, गलती हो गया था। गलती ये हुआ था कि पाकिस्तान वाला जो था सब 4-4 को ब्याह करेगा, सब लोड करके भारत में छोड़ देता था। अब भाई वो सब यहाँ आके उन सब का डिलीवरी हो जाता था। यहाँ डॉक्टर भी अच्छे, सस्ता में इलाज भी, और उस सब आतंकवादियों को किसकी नागरिकता मिल गई? भारत। उन चोटों के वजह से इन नागरिकता में बहुत बड़ा एक सेंध पकड़ा गया। आप बताइए, ऐसा ये जो नियम बनाया गया, बाबुआ टेक मत ले ऊपर से, दीवाला है वो चल जाएगा नीचे, उधर दीवार में थर्माकोल है वो, टेक ले रहा है उस पे, नीचे मिलोगे एक के बार, तुम भी खत्म हो जाओगे, नागरिक तो खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, ऐसा टेक ले रहा है उस पे जैसे लग रहा है कि मत लेना लोग उस पे, कहाँ जाओगे? नीचे चल जाओगे। हाँ, पहले नीचे, उसके उधर लड़का को बैठना था, इसलिए हम लोग वहां आधा दीवार डाला, क्योंकि हमें पता था कि लड़कों को एक बार समझा देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर लड़की को बैठना था, इसलिए हम पूरा कंक्रीट करवा दिए। क्योंकि हम माथा लगाते चिल्लाते चिल्लाते बुढ़ा गए हम, लेकिन कोनो बतिये नहीं सुनती है। वही में कोनो देखेगी खान सर खाली झूठ बोलते हैं, देखो ढकेलते ले चल जाएगी नीचे वहां पे। इसलिए इधर सिक्योरिटी ज्यादा है, उधर कोई दिक्कत नहीं, लड़का सबको कोई दिक्कत नहीं है।
समझदार होता है सब। चलो ध्यान से, अब आप बताइए बाबू, सब लोग मित्रों, सब लोग बताओ, क्या ये इसमें कमी थी कि नहीं कमी थी? इसका सर्वाधिक मिसयूज किसने किया? हाँ, पाकिस्तानी वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इमरान खान को ही देखो, वो 64 साल की शादी में अपनी उम्र में तीसरी शादी किया, और मीडिया के इंटरव्यू में जो तीसरी शादी किया उसका कार्य ने क्या नाम था? कह रहा था ये मेरी जिंदगी है। यार एक 64 साल का बुढ़ा एक 18-19 साल के लड़के की तरह स्टेटमेंट दे, वो भी प्रधानमंत्री हो गए। अरे तुम्हारा कौन जिंदगी जीना है तो प्रधानमंत्री के पद छोड़ो, जाओ अपना जिंदगी जियो। जब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना किसी चीज को संभालने के लिए, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगा, वरना अपना परिवार जीना है ना तो चल जाओ अपने। यहाँ पे मोदी जी को देखते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते। यशोदा, क्या नाम है उनका? हाँ, यशोदा बेन पटेल। योगी जी को देखिए, इधर और इधर साफ है आदमी, कोई मतलब ही नहीं है, कौन सी होता है ये सब ब्याह शादी। तो इसका बहुत ज्यादा क्या हुआ? मिसयूज हुआ। जन्म के आधार पर नागरिकता का सर्वाधिक मिसयूज हुआ। अतः इसमें पहला संशोधन किया गया 1986 में, 1986 में, और कहा गया 1986 में कि जिसका जन्म हुआ है उसका माता पिता भी क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उधर से तुम लोड करके आओ, यहाँ लड़का हो जाएगा तो तुम्हें नागरिकता, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? माता या पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए? नागरिक हो, भारत का नागरिक होना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। इसका सर्वाधिक मिसयूज किसने किया? चलिए अब दूसरा देखते हैं। आतंकवादी सब दूसरा कहता है वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। हमें दूसरा तरीका है नागरिकता लेने का, वंश के आधार पर। हम लोगों को नागरिकता कैसे मिली है? वंश। हमें नागरिकता कैसे मिली? क्योंकि हमारे पिताजी भारत के नागरिक थे, हम उनके वंशज, हमें नागरिकता फ्री में मिल गया। जिस तरह से हमें वंशानुगत जमीन मिला उस तरह से हमें नागरिकता मिली है। आप सबको कैसे मिला? वंश के आधार पर। आपके माता पिता क्या है? भारतीय, अतः उसमें क्या हो गया? वंश के आधार पर। लेकिन भारत एक पितरी समाज देश है, यहाँ पिता की वरीयता होती है। आपसे कोई पूछेगा आप किसके लड़का है, तो पिता का नाम बताते हैं, जबकि माता पिता दोनों के संतान है तो पिता का नाम बताते हैं। अगर किसी के पिता नहीं है ना तो भी माता का नहीं बताएगा, पिता को स्वर्गीय लगा के बताएगा, लेकिन नहीं को बताएगा। समझ में गया? तो शुरुआत में जब इसमें लिखा गया था 1955 में नहीं आया था नागरिकता ने, कहा वंश के आधार पर। और वंश पहले किस आधार पर था? पिता के आधार पर। तो वंश में किसका था? पिता के आधार पर। अब आप बताइए, यहाँ वंश लिखा था पिता के आधार पर, महिला सब इस पे केस न करे ऐसा हो सकता है? लेकिन महिलाओं का ध्यान गया 1992 में। कब गया? 92 में। कहा गया कि वंश माता के आधार पर नहीं होता है। तो इसमें पहला संशोधन कब किया गया? 1992। और कहा गया कि माता और पिता दोनों के आधार पर, माता और पिता दोनों के आधार पर। ये बताइए, सानिया मिर्जा का लड़का होगा? हो गया? हाँ, लड़की है कि लड़का? हाँ, बेटी है। तू बेटा कहां से कह रहा है? सानिया मिर्जा का क्या हुआ? लड़की हुई है। अभी बताइए, उसकी जो संतान हुई है उसे भी किस आधार पर नागरिकता? वंश। उसके पिता भले आतंकवादी हैं, लेकिन उसके माता जो है वो तो भारत की नागरिक है। वो क्या है? भारत की नागरिक। तो क्या उसके लड़का को भारत की नागरिकता दी जाएगी कि नहीं? बिल्कुल दी जाएगी। क्या की जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। लेकिन याद कीजिए, इसमें कहा था आर्टिकल 5 प्रारंभ में नागरिकता 6 पाकिस्तान से है, 7 भारत से जो गया था लौट किया गया, 8 विदेश घूमने पर नहीं है, 9 कहता है अगर विदेश का ले लिए तो भारत का गया। सानिया मिर्जा का जो लड़कवा है, संतान है उसका, उसको जो पाकिस्तान में भी वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगा अपने बाबूजी के आधार पर। अगर उसका लड़का या लड़की बड़े होने के बाद 18 साल का जब उम्र होगा तो नागरिकता का बेसिकली आपको फायदा 18 साल के बाद ही मिलता है। उससे पहले कौन सी मिलता है? आधार कार्डो जो बनता है उसका भी वैल्यू नहीं रहता है। 18 साल से पहले पैन कार्ड नहीं बनेगा, अकाउंट नहीं खुलेगा, खुलवाएंगे तो एगो गार्जियन चाहिए उसके साथ, है कि नहीं? तो कौन काम का आपका अकाउंट? वही मेल मालिक रहता है। जमीनों लिखवाएंगे तो एगो अभिभावक होना चाहिए। तो नागरिकता से जो जो फायदा मिलता था वो 18 साल से पहले तो मिलता ही नहीं है। पासपोर्ट बनवा लेंगे, 18 साल से पहले कौन पासपोर्ट बनेगा? वहां पे नहीं बनता है। वहां पे टूरिस्ट पासपोर्ट बनेगा तो गार्जियन होना चाहिए कि एक साथ घूम जाएगा।
तो जब उसका लड़का सानिया मिर्जा की संतान 18 साल से बड़ी होगी तो उसे बाप के आधार पर पाकिस्तान में वंश के आधार पर नागरिकता हो जाएगी। किसके आधार पर? पिता के। अगर उन्होंने पिता वाला ले लिया तो किसका उल्लंघन हो गया? भाग 9 का।